हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई के एजुकेशन। तो आज हम हमारा यूकैरियोटिक सेल शुरू करने वाले हैं। यूकैरियोटिक सेल इज ऑफ टू टाइप। हमारे पास प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों भी हमें आज डिटेल में करने हैं। सबसे पहले आज हम करेंगे प्लांट यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले आज हम उसको डिस्कस करेंगे, कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं एंड सेल वॉल, सेल टाइप्स एंड उसके जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग एंड अदर। सबसे पहले आउटर कवरिंग यूकैरियोटिक सेल में होती है हमारी सेल वॉल। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के दोनों के बीच में हमारी मिडल लैमेला प्रेजेंट होती है। तो ये हमारी प्लांट सेल है। ये ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही है वो हमारी सेल वॉल है एंड येलो कलर की जो आपको दिख रही है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद सेल के अंदर ये रेड कलर का जो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर जो मैंने ये गैप निकाले हैं, न्यूक्लियस के अंदर ये जो मैंने गैप निकाले इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए से बनता है आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद यही आरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में एंड साइटोप्लाज्म में बाहर आके उसका फिर उसे फिर उसका फिर डिकोड होता है एमआरएनए को डिकोड करने के लिए। इस आरएनए को हम बोलते हैं एमआरएनए, जो कि न्यूक्लियस से आया था। जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए ने आरएनए में डाली, वही इंफॉर्मेशन आरएनए बाहर लेकर आया। अब उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। ये हमारा आरएनए को डिकोड कर रहे हैं हमारे राइबोसोम्स। एंड हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक सिंगल एमआरएनए पर अगर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। उसके बाद यही ऊपर की जो येलो कलर की जो चेन बन रही है वो हमारी प्रोटीन चेन है। प्रोटीन चेन कौन बना रहा है? राइबोसोम्स एमआरएनए को रीड करके डिकोड करके राइबोसोम्स प्रोटीन बना रहे हैं। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड लिंक करके पेप्टाइड चेन बनाते हैं राइबोसोम्स। पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, अमीनो एसिड, ये हमारा अमीनो एसिड है, ये हमारा अमीनो एसिड है। दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट करने का काम राइबोसोम का है। ऐसी ही लंबी चेन क्रिएट करके राइबोसोम एमआरएनए को डिकोड करके प्रोटीन बनाते हैं। इसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। उसके बाद हमारा जो न्यूक्लियोलस है, जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। एंड सबसे मेन बात ये फिगर में ये देखो आप, हम अभी कर रहे हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरीफेरी में होता है। पेरीफेरी मतलब एक कोने में, एक साइड में, आउटर साइड में, ठीक है, मतलब नियरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के पास में होता है, सेंटर में नहीं होता है, पेरीफेरल पोर्शन में होता है। उसके बाद ये जो हमारे राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये इनको बनाता कौन है? राइबोसोम्स को बनाने वाला न्यूक्लियोलस है, जो कि आरएनए बनाता है। आरएनए मतलब राइबोसोम आरएनए। उसके बाद यही राइबोसोम आरएनए प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम, यही राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो चलिए देखो, सबसे पहले हमारी सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या कर रहा है? आरएनए बना रहा है। आरएनए प्रोटीन के साथ कंबाइन करके राइबोसोम बना रहे हैं। वही राइबोसोम्स ये येलो कलर के हमारे राइबोसोम्स है, जो कि एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए पर अटैच होकर उस कोड को, जो कि कोड एमआरएनए पर है, उस कोड को डिकोड कर रहे हैं एंड ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, यानी कि प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनल्स। अब अभी हम देखने वाले ऑर्गेनल्स। न्यूक्लियस तो अभी आपने देख लिया। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स मिल रहे होंगे या फिर राइबोसोम्स होंगे तो उसे हम कहेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक साइड पे देखिए मैंने राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बना दिए हैं, एक साइड में इस रेटिकुलम पर कोई राइबोसोम्स नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन हमारे पास दूसरा सेल ऑर्गेनल है गोल्जी एपैरेटस। कैमेलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है कि किसने डिस्कवर किया गोल्जी एपैरेटस, कैमेलो गोल्जी ने। उसके बाद प्लांट सेल में सबसे बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है। क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में। उसके बाद सेंट्रल, उसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो फ्लूइड है ना, जिसमें सारे सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है जो कि सेल को जिंदा रखने में एक्टिविटीज़ काम करती है, मतलब मेटाबॉलिज्म, सिंपली मेटाबॉलिज्म। जितना भी मेटाबॉलिज्म होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा, केमिकल रिएक्शंस सिंपली। उसके बाद लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंटेड मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है फोटोसिंथेसिस करके। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करके एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ये हम देखेंगे डीपली इन द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। उसके बाद लाइसोसोम तो आपने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे अब एनिमल सेल। प्लांट सेल तो आपने देख ही लिया, अब हम देखेंगे एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है? सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है, सेंट्रली, पेरीफेरी नहीं, सेंट्रली। उसके बाद उसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस को कवर करने वाली मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप, उसके बाद न्यूक्लियर एनवलप मतलब जो कि कवरिंग है न्यूक्लियस की हमारी, उसके ऊपर अगर न्यूक्लियर पोर हो, मतलब होल हो, तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस। ये जो हमारा येलो कलर का पोर्शन है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप जो कि न्यूक्लियस को कवर करती है। न्यूक्लियर एनवलप के ऊपर होल होते हैं, उसी होल को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, जहाँ से mRNA बाहर आता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होती है न्यूक्लियर एनवलप से बाहर से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए येलो कलर की, जिसके ऊपर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको हमने कहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आप देख ही सकते हो, ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं वो दूसरा कोई नहीं, राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स से सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन मतलब ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो या सेल मेम्ब्रेन कहो एक ही बात है, बट सेल वॉल अब्सेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है ओनली एंड ओनली प्लांट सेल में। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद सेंट्रियोल। अब देखिए सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद सेंट्रियोसोम। सेंट्रियोल, देखिए सेंट्रियोल एंड सेंट्रियोसोम को समझिए। सेंट्रियोसोम के अंदर हमारा होता है सेंट्रियोल। उसके बाद माइक्रोफिलामेंट जो कि सेल को स्ट्रक्चर देता है, माइक्रोविलाय, सिक्रेटरी वेसल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये भी सेल को स्ट्रक्चर देता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, गोल्गी apparatus पैकिंग का काम है, लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम। हमें इन सभी एक एक पार्ट को इन डिटेल करना है, एक एक पार्ट को इन डिटेल करना है। मैं आपको इन डिटेल एक एक पार्ट करवा के दूंगा। ये देखो यही है प्लांट सेल जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है फिगर, आप देख ही सकते हो। न्यूक्लियस हमने देखा, न्यूक्लियोलस हमने देखा, गोल्गी apparatus,
किसने डिस्कवर किया? कैमिलो गोल्जी ने। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर की कवरिंग, उसके बाद न्यूक्लियर एनवलप के ऊपर न्यूक्लियर कोर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, देख लिया। सबसे आउटर कवरिंग प्लांट सेल की कौन सी है? सेल वॉल होती है, सबसे आउटर कवरिंग सेल वॉल। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कहो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो, एक ही बात है। सबसे पहले आउटर कवरिंग सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में मिडिल लैमेला, दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है मिडिल लैमेला, एंड इन तीनों को ट्रांसफर्स करके बाहर निकलता है हमारा प्लाज्मोडिस्मेटा। प्लाज्मोडिस्मेटा क्या करता है? सीधे से दो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने वाला यही तो है प्लाज्मोडिस्मेटा, इसे हम कहेंगे प्लाज्मोडिस्मेटा। उसके बाद हमारा जो राइबोसोम्स तो आपने देख लिया। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डिफरेंट होते हैं। आपने तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम देख लिए, कितने होते हैं? 70s। स्मॉल सब यूनिट कितना होता है? 30s। एंड लार्ज सब यूनिट कितना होता है? 50s। 30 + 50 70s। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यही तो हमारा प्लास्टिड है जो कि पिगमेंटेड है, फोटोसिंथेसिस करता है लाइट एनर्जी यूज करके। उसके बाद साइटोप्लाज्म जो कि मेन अरीना है जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज मतलब मेटाबॉलिज्म, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर होते हैं। उसके बाद पेरोक्सिसोम एंड माइक्रोट्यूब्यूल। एंड आपने देखा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स। ये सभी मॉलिक्यूल हमें डिटेल में करने हैं वन बाय वन टॉपिक के साथ। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले इंक्लूड कौन होता है? प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, फंगी। आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा किंगडम मोनेरा फुल प्रोकैरियोटिक सेल है, उनमें पूरे के पूरे रिप्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया से, किंगडम मोनेरा। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमल है, ये सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल है। आपने देखा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में तो कौन कौन आ रहा? प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमल एंड फंगी। उसके बाद मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, आपको तो पता ही है यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल पॉजेस एंड ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस का मतलब ये है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस को एनवलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके वजह से डीएनए कैसा है? नेकेड है। बट इस चीज़ में यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने की वजह से हमारा जो डीएनए यूकैरियोटिक का है वो नेकेड नहीं है, वो ऑर्गेनाइज्ड है क्रोमोसोम के अंदर। मैं आपको फिगर बताता हूँ, रुकिए, ये पॉइंट कवर कर लेते हैं पहले। यूकैरियोटिक सेल हैव अ वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। द जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम, अभी आपको बताया न्यूक्लियर एनवलप है, मतलब क्या? जेनेटिक मटेरियल नेकेड नहीं है, कहाँ पे है? क्रोमोसोम के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड है। देखिए हमारा जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर एक्स शेप स्ट्रक्चर कौन सा है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर होता है हमारा डीएनए, डीएनए कंडेंस होके कॉइल्ड होके क्रोमोसोम के अंदर पैक होता है। उसके बाद डीएनए का एक सिंगल सेगमेंट देखो तो जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल सेगमेंट ऑफ डीएनए रिप्रेजेंट जीन। उसके बाद देखिए अभी आपको बताया था सेल वॉल, ये एनिमल सेल में नहीं होती है, प्लांट में प्रेजेंट होती है। उसके बाद प्लास्टिड पिगमेंटेड मॉलिक्यूल है, फोटोसिंथेसिस करता है, एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते इसलिए प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। उसके बाद लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल तो होता है एनिमल प्लांट सेल के अंदर लार्ज, कभी कभार छोटा स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर बट टेम्पररी, स्मॉल एंड टेम्पररी। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है बट स्मॉल एंड टेम्पररी, एंड प्लांट सेल के अंदर तीनों प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये तीनों एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल जो है प्लांट सेल में एब्सेंट होता है एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल को भी हमें डिस्कस करना है एक स्पेशल टॉपिक लेकर सेंट्रियोल का ही, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में अभी आपको बताया था प्लास्टिड,
प्लास्टिड मतलब ही क्या, देखिए प्लास्टिड मतलब क्या, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड मतलब ही क्लोरोप्लास्ट। समझ गए, प्लास्टिड क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, पिगमेंटेड मॉलिक्यूल होता है ना। प्लास्टिड इज अ क्लास ऑफ स्मॉल ऑर्गेनल्स जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं। प्लास्टिड एक क्लास है ऑर्गेनल्स का, छोटे ऑर्गेनल्स का, जो कि साइटोप्लाज्म में मिलते हैं ऑफ द प्लांट सेल, जो कि कंटेन करते हैं फूड पिगमेंट, एंड पिगमेंट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है। देन उसके बाद साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर क्या है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर हमारा फोर्थ पॉइंट था। देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स मतलब एक्टिन फिलामेंट्स, ये तीनों मिलकर सेल को शेप देते हैं एंड उसके पार्ट को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे देख ही सकते हो, माइक्रोट्यूब्यूल्स पिंक कलर के दिख रहे हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ब्लू कलर के दिख रहे हैं, एंड माइक्रोफिलामेंट्स यहाँ पे बीच में, दोनों के बीच में पर्पल कलर के दिखाई दे रहे हैं। द साइटोस्केलेटल ऑफ सेल, द cytoskeletal of the cell is made up of microtubules, actin filaments and intermediate filaments। साइटोस्केलेटल किन तीन चीज से बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। अब ये क्या करते हैं, these structure gives the shell itself, सेल इट्स शेप, सेल इट्स शेप, सेल को उसका शेप देते हैं ये तीनों स्ट्रक्चर, एंड हेल्प करते हैं टू ऑर्गेनाइज द सेल पार्ट्स, सेल को उसके पार्ट ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। एंड इन एडिशन, सीधी सी बात, साइटोस्केलेटन क्या करता है, साइटोस्केलेटन क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है एंड सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इन एडिशन दे प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ मूवमेंट एंड सेल डिवीजन, मतलब साइटोस्केलेटन क्या करता है, मूवमेंट एंड सेल डिवीजन में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। अभी तो हमने देख लिया प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या क्या ऑर्गेनल्स, कौन से ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। देखिए, एनिमल सेल यूजुअली स्मॉल होता है प्लांट सेल से, प्लांट सेल बिगर होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है। देन सेल वॉल तो एनिमल सेल में प्रेजेंट होती ही नहीं है, सेल वॉल की जगह एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो, यार सेम ही एक ही बात है। सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है, बट प्लांट सेल में देखिए सबसे पहले सेल वॉल, उसके बाद मिडल लैमेला, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले कौन सी, सेल वॉल, मिडल लैमेला एंड थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीन लेयर होती है प्लांट सेल में। द सेल वॉल प्रेजेंट इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कौन सी है, सेल वॉल, इनर कौन सी है, मिडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड मिडल कौन सी है, मिडल लैमेला। कंसिस्ट ऑफ मिडल लैमेला एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल किस में होती है, यंग प्लांट में, सेकेंडरी वॉल किस में होती है, मैच्योर प्लांट में। प्राइमरी वॉल यंग प्लांट में, मैच्योर वॉल सेकेंडरी, मैच्योर प्लांट में सेकेंडरी वॉल होती है। उसके बाद प्लाज्मोडिस्मेटा, आपको बताया था प्लाज्मोडिस्मेटा क्या करता है, नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म्स को कनेक्ट करके रखता है, नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म्स को कनेक्ट करने का काम प्लाज्मोडिस्मेटा का होता है। ये तीनों को फ्यूज करता है, मतलब तीनों को ट्रांसवर्स करता है, तीनों को कट करके बाहर के सेल को अटैच करता है। दो सेल के बीच में क्या रास्ता, दो साइटोप्लाज्म कनेक्ट होते हैं। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं तभी तो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, उसके वजह से ही क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए, एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करता इसलिए क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, उसके क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। लार्ज एंड लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है एंड परमानेंट होता है। प्लांट में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होता है, बट वैक्यूल होगा भी तो स्मॉल होगा एंड शॉर्ट टाइम, मतलब टेम्पररी वैक्यूल होगा। उसके बाद टोनोप्लास्ट, देखिए वैक्यूल प्लांट में प्रेजेंट है तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन कौन सी है, टोनोप्लास्ट। सबसे पहले यही पॉइंट आप याद रखो, वैक्यूल लार्ज प्रेजेंट किस में, प्लांट में,
तो ऑफकोर्स टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होंगी प्लांट सेल में, टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होंगी प्लांट सेल में। एनिमल सेल में वैक्यूल ही एब्सेंट है तो टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि टोनोप्लास्ट ही है वैक्यूल की मेम्ब्रेन एब्सेंट। उसके बाद सेंट्रियोल प्रेजेंट, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं बट प्लांट सेल में होते हैं क्या, नहीं होते हैं। सेंट्रियोल होते हैं एब्सेंट एक्सेप्ट मोटाइल सेल ऑफ लोअर प्लांट। कुछ कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं जिसके मोटाइल सेल हो, मोटाइल मतलब जिसके पास सिलिया हो या फ्लैजेला हो। मोटाइल मतलब सिलिया या फ्लैजेला हो, खुद मूवमेंट कर सके। उसके बाद प्लांट सेल का न्यूक्लियस मैंने आपको कहाँ पे बताया था, पेरीफेरल पार्ट में, सेंट्रल में नहीं। एनिमल सेल का न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में। न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द सेल, इसमें देखिए कहाँ पे होगा, पेरीफेरी में। न्यूक्लियस सेंटर में नहीं मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास मिलेगा। न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द सेल, मतलब कोने कोने में, एक साइड में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। लाइजोसोम्स प्लांट सेल में क्या होते हैं, रेयर होते हैं। एनिमल सेल में लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोरेज मटेरियल स्टार्च ग्रेन के फॉर्म में, स्टोरेज मटेरियल स्टार्च ग्रेन के फॉर्म में। एंड स्टोरेज मटेरियल प्लांट सेल में तो आपने देखा स्टार्च ग्रेन, एनिमल सेल में ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल के फॉर्म में। देखिए ये सब डिफरेंस आपको लर्न होने चाहिए। एनिमल सेल में स्टोरेज ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल एंड प्लांट सेल में स्टार्च ग्रेन्स। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो आप इस पूरे पीडीएफ तो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कोई हार्ड सेल नहीं है, दो टाइप के सेल है, सिंपली प्लांट एंड एनिमल। एंड दोनों के ऑर्गेनल्स हमें टॉपिक वाइज करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सेल वॉल। सबसे पहला टॉपिक ही हम सेल वॉल लेंगे, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन लेंगे या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम सेल वॉल भी ले लेंगे। So bye for now. Like, share and subscribe my video for more videos like this. Thank you.